वेलकम बैक माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कैसे बनाते हैं। तो बच्चों हम आपको बता दें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसकी पहचान क्या होती है। तो पहचान की बात करें तो इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे और प्लस में वाक्य में समय भी दिया हो तो आप उस वाक्य को पहचान सकते हैं कि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। और आपको हर उस वाक्य में समय मिलेगा जो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, आपको हर में पहले समय मिलेगा। तो अब इसकी हम आपको बताएं इसकी हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया क्या होती है। सहायक क्रिया होती है इसकी हैड बीन। इसमें सिर्फ एक ही सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, वो होती है हैड बीन। तो हैड बीन अर्थात इसका प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ किया जाता है, जो नीचे वाले रूल से आप स्पष्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ऑल सब्जेक्ट सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। अब हम आपको, जैसा कि आपको पता ही है, हम आपको बताने वाले हैं अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। तो अब आपको बताएं हमें इसका सूत्र क्या होता है। सूत्र अर्थात फॉर्मूला। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट अर्थात कर्ता और ये हमारी सब्जेक्ट की बात आता है हैड बीन। तो हैड बीन आप जानते हैं कि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है ये। फिर उसके बाद आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है अर्थात मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के प्रयोग के बाद इसमें आईएनजी का प्रयोग होता है। आईएनजी का प्रयोग उसके पश्चात आईएनजी के बाद आता है ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म के बाद आता है हमारा अदर वर्ड अर्थात अन्य शब्द। उसके बाद आता है हमारा सेंस या फोर। तो इसमें से सेंस या फोर एक का प्रयोग होगा। और आगे आता है हमारा टाइम अर्थात समय। ये टाइम अर्थात समय। तो अब आपका एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, मैं 10 दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। तो आप ऐसे जानते हैं कि इसमें कर्ता कौन है। आपको यदि कर्ता नहीं पता तो हम आपको बता दे रहे हैं, यदि आपको कर्ता नहीं पता तो आप वाक्य में कौन लगाइए। कौन 10 दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, तो आपको कर्ता प्राप्त हो जाएगा। ये सिंपल सी ट्रिक है कर्ता सब्जेक्ट पहचानने की। तो आएगा कौन 10 दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था अर्थात कौन कर रहा था, मैं। यहाँ पर कर्ता हुआ आई अब कर रहा था अर्थात इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होना है, वो है हमारे हैड बीन। अब हमारी आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रूल के हिसाब से। तो अब आएगा हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारी प्रतीक्षा करना यानी वेट। इसमें ई भी होता है लेकिन ई में अब इसमें जुड़ेगा आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा देते हैं। इस तरह बनेगा वेटिंग। अब किसकी, आपकी। आई के साथ अपने की अंग्रेजी के रूप में माई का प्रयोग करते हैं। ये बहुत सिंपल सा रूल है जो आप हमारे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। वेटिंग माई 10 दिनों से अर्थात ये हमारा कर्ता है अनिश्चित। 10 दिनों से अर्थात ये हमारा है अनिश्चित के लिए हम प्रयोग करते हैं फॉर वेटिंग माई फॉर 10 दिनों यानी 10 डेज। ये बनेगा हमारा वाक्य। अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। अब हमारा आगे आता है नेगेटिव सेंटेंस अर्थात इसे हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। तो अब नकारात्मक वाक्य बनाने से पहले हम आपको बताएंगे इसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये सिंस या फोर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आप ऐसे सुन लीजिए, हम आपको ऐसा ही बता दे रहे हैं। अब जो अगर आपको चाहिए कि ये कहाँ पर क्या लगता है तो आप इसे हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपको एक नया, अगर आप कमेंट में पूछते हैं तो हम आपको एक नया वीडियो देंगे। तो जैसा कि निश्चित समय के साथ सिंस का और अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग होता है।
निश्चित समय के साथ सिंस का और अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग होता है। अब तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ क्या प्रयोग होता है। तो जहाँ पर हमारे वजों के साथ यानी वजों आ जाएगा। वजों है दिनों के भाग, दिनों के पहले आप इसमें देख सकते हैं कहाँ पर सिंस का प्रयोग होता है और कहाँ पर फॉर का प्रयोग होता है। आपको हम सब सारे रूल दिखा रहे हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं वीडियो को रोककर। जैसा कि आप रूल देख ही सकते हैं, बहुत सारे रूल हुए हैं। और अब हमारा आता है ये फॉर के लिए यानी अनिश्चित। जैसा कि आप रूल देख ही सकते हैं, ये देखिए आपके ये सारे रूल आते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो अब हम आपको बताएंगे नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए हम आपको शॉर्टकट में बताने वाले हैं। तो आप देखिए स्पीड से। सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता, जो हम आपको पहले बता ही चुके हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस का अर्थ होता है कि इसके पश्चात ही आएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके पश्चात आईएनजी, इसके पश्चात ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म, अदर वर्ड यानी अन्य शब्द, सिंस या फॉर प्लस में टाइम यानी सिंस या फॉर के पश्चात टाइम का प्रयोग होता है। अब हम आपको बताने वाले हैं एग्जाम्पल। ध्यान से देखिए और उसको समझिएगा कैसे बनता है वो। जैसा कि आप देख ही सकते हैं हमारे सामने एग्जाम्पल लिखा है, वो 2 दिनों से कपड़े नहीं धो रही थी। तो अर्थात वह लड़की है, इसलिए स्त्रीलिंग के लिए यहाँ पर सी का प्रयोग होगा। सी हैड नॉट बीन। इसके बाद आएगा इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी धोना। ये मेन वर्ब है, धो रही है अर्थात ये हमें वॉशिंग। अब क्या धो रही थी? कपड़े। वॉशिंग द क्लॉथ्स। अब आएगा हमारा सिंस या फॉर। इसमें अब 2 दिनों से यानी ये भी हमारा अनिश्चित है। अनिश्चित के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो सिंस नहीं, फॉर 2 डेज अर्थात 2 दिनों से। अब हमारा आता है अंतिम इंटरगेटिव सेंटेंस। तो इंटरगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार से बनता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। सबसे पहले इंटरगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इंटरगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अर्थात जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का बाद बोध हो उसे इंटरगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो आप पहले ये वाला सूत्र देखिए, जिसमें पहले दिया होता है, जब वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो तो ऐसे वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने का सूत्र। जैसे कि आप सामने सूत्र देख ही सकते हैं, आपने सूत्र देख लिया होगा, हम आपको एक बार बता दे रहे हैं। तो सूत्र होता है हमारा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस में टाइम। फिर इसके पश्चात आता है क्वेश्चन मार्क, जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे आप जो अगर नहीं लगाते हैं तो आपका वाक्य गलत माना जाएगा। अब हमारे सामने समस्या आती है, यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो तो हम किस तरह से बनाएंगे? तो अब ये वाली समस्या बहुत ही सिंपल है। आप उसको बनाने के लिए सबसे पहले इस सूत्र में क्वेश्चन वर्ड यानी जो क्वेश्चन वर्ड है उसको पहले जोड़ दीजिए। तो हम पहले इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। आप क्या वालेगा? क्या तुम 2002 से पढ़ रहे थे? क्या तुम 2002 से पढ़ रहे थे? तो अब इसमें आएगा, आप फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला में शुरू होता है हेड से, इसके बाद आता है सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हमारा यू, हैड यू बीन आता है, इसके बाद हमारा बीन। फिर इसके बाद आएगा पढ़ रहे थे अर्थात रीडिंग माने रीडिंग। अब इसके बाद आएगा हमारा सिंस या फॉर। तो हमारा 2002 से, तो अर्थात ये हमारा निश्चित है, इसलिए इसमें सिंस का प्रयोग होगा। क्या आएगा? सिंस 2002। इस तरह आप देखिए, आप वाक्य बना सकते हैं। अब हमारा आता है जो हमने लास्ट में बताया था, वो 3 वर्षों से कहाँ झाड़ू बेच रहे थे। अर्थात इसके बीच में हमारा क्वेश्चन वर्ड है। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस तरह बनेगा। तो अब ये हमारा वाक्य बनेगा, इसमें क्वेश्चन वर्ड है कहाँ। तो कहाँ की अंग्रेजी होती है? वेयर माने कहाँ, वेयर। अब हमारी मेन वर्ब है
मेन वर्ब हैड। अब आएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा दे वर दे हैड बीन। आपको बताया क्वेश्चन वर्ड जोड़ के पूरा पूरा फॉर्मूला हमारा उसे पुराना है, तो आप इसमें वही पुराना फॉर्मूला आजमा सकते हैं। हैड बीन, हैड दे बीन। अब बेचना यानी सेल, सेलिंग, सेलिंग फॉर होगा। आपको इसमें आपका ये वाक्य हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि हमने अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए ये वाक्य गलत माना जाएगा। वेयर हैड यू बीन सेलिंग फॉर 3 ईयर्स। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। जो वीडियो को स्किप करता है वो ये समझेगा कि आप सही नहीं पढ़ाते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, फिर आप उसको बात को जज कीजिए वीडियो में आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा। वीडियो पूरा देखिए और समझिए कि उसका टॉपिक क्या है। जिसको टेंस में दिक्कत हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में दिक्कत हो, और हमसे जो भी बायोलॉजी के बारे में क्वेश्चन हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट में आप हैज लगा के पूछिए, हम हर कमेंट का उत्तर देंगे। आपको इससे पिछले वाला वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आपको लिंक में मिल जाएगा। लिंक कमेंट में सबसे ऊपर पिन कर रखी है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग। वीडियो को अंत तक देखने धन्यवाद। थैंक यू।